काफ़ी टाइम के बाद मिल रहे हैं एंड उसका रीज़न था कि रिसेंटली होली पे मेरा एक छोटा सा माइनर एक्सीडेंट हो गया था जिस मेरी लाइफ का फर्स्ट राइडिंग गेयर मैं परचेज़ करने जा रहा हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं दिल्ली। ये क्या चम्मचाड़ी हो रही है भाई इन लोगों की। मत बनाई तो बताऊंगी बाद में फिर से। दोस्तों हमारे सामने एक विंटेज गाड़ी आ रही है यार। बोलू करना वालू अरे लड़का ही लेट तो भाइयों गलती हो गई यार, विंटेज गाड़ी नहीं थी ये, शादी बारात में जो किराए पे चलती है वो गाड़ी थी। गन्ना वाला बोलू हमें दूर से लगा विंटेज गाड़ी है। माई मिस्टेक, कार देना इसको। अभी हम खड़ा हूँ, मैं इस टाइम खड़ा हूँ दिल्ली के करोल बाग पे। यहाँ मार्केट खुला नहीं है अभी। दो तीन लोगों से बात हुई, वो कह रहे हैं कि मार्केट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोमैडिक गंगवार। स्वागत है आपका। काफ़ी टाइम के बाद मिल रहे हैं एंड उसका रीज़न था कि रिसेंटली होली पे मेरा एक छोटा सा माइनर एक्सीडेंट हो गया था जिसमें मैं थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था पैरों पे, जिसकी वजह से मैं शूज़ वगैरह नहीं पहन पा रहा था, तो बाइक राइड करना थोड़ा सा मुश्किल था। एंड बट होपफुली अभी आई एम बेटर एंड आई एम बैक टू दी riding and blogging. So दिस इज़ ऑल अबाउट माई न्यू ब्लॉग। सो आज हम बेसिकली मैं निकल रहा हूँ दिल्ली के लिए एंड आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज दिस इज़ ऑल अबाउट माई फर्स्ट राइडिंग गियर्स। सो मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ के पहले राइडिंग गियर्स परचेज़ करने जा रहा हूँ एंड मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरे साथ कौन जाएगा आई एम नॉट श्योर अभी। जो भी जाएगा एक या दो बंदा, शायद शिवम या बॉबी में से कोई एक जाए या फिर दोनों जाए, तो जो भी जाएगा आई विल अपडेट यू अकॉर्डिंगली। अभी मैं जा रहा हूँ इतना मुझे पता है, एंड मैं बाइक से नहीं कार से जा रहा हूँ, तो मेरा बाइक राइड वाला ब्लॉग नहीं रहेगा। इट्स अ नॉर्मल ब्लॉग वेयर आई जस्ट इन्फॉर्म यू कि मैं कहाँ से कौन से राइडिंग गियर्स खरीद रहा हूँ। मैंने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया कि मैं क्या खरीदूँगा, किस टाइप का राइडिंग गियर्स खरीदूँगा, कौन सी ब्रांड खरीदूँगा। आई एम कम्प्लीटली नील। इट्स जस्ट अबाउट कि हाँ मुझे कुछ राइडिंग गियर्स चाहिए थे एंड इस एक्सीडेंट के बाद तो बहुत ज़रूरी हो गया था कि मुझे राइडिंग गियर्स लेने ही लेने हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे जर्नी पे। मेरे हाथ देखी यार पानी कमी का पानी का हेलो गाइस, तो हम जा रहे हैं आज दिल्ली। ये ब्लॉग मोटो ब्लॉग नहीं है मेरा, दिस इज़ समथिंग द टूर ब्लॉग। बेसिकली मैं अपनी फर्स्ट अपना मतलब फर्स्ट राइडिंग गियर लेने जा रहा हूँ। तो मेरी लाइफ का फर्स्ट राइडिंग गियर मैं परचेज़ करने जा रहा हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं दिल्ली। हम लोग निकल चुके हैं और ये मोटो ब्लॉग नहीं है, मतलब मैं बाइक से राइड नहीं कर रहा हूँ, हम लोग कार से राइड कर रहे हैं। मेरे साथ है शिवम, ये है मेरे साथ शिवम, ये है मेरे साथ बॉबी, और हम लोग अभी निकल चुके हैं। हाँ, और ऑलमोस्ट लगभग आधा रास्ता ट्रैवल कर चुके हैं। यहाँ से दिल्ली ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 123 किलोमीटर दूर रह गया है। हम लोग रुके हैं अभी शिवा ढाबा पे। यहाँ पे काफ़ी शिवा ढाबा हैं, इसमें से एक है ये अवनीश शर्मा का शिवा ढाबा। मैं ढाबा को लेकर कोई रेटिंग वगैरह नहीं दे रहा है यहाँ पे, बट अभी के लिए हम यहाँ पे रुके हैं एंड चाय वगैरह पी के फिर अपनी जर्नी आगे करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ जाएंगे। करोल, मोस्ट प्रॉब्ली करोल बाग में देखते हैं कुछ अच्छा मिलता है तो, अदरवाइज़ और भी शॉप्स हैं, शोरूम्स है, गिटोरनी पे है, काफ़ी जगह पे है, वहाँ पे कुछ एक्सप्लोर करेंगे। प्लान इस मुझे वहाँ से राइडिंग जैकेट और राइडिंग पैंट लेनी है। राइडिंग शूज़ मैं ऑनलाइन मंगा चुका हूँ, तो जब आ जाएंगे तब मैं उसका एक वीडियो बना के दिखाऊँगा आपको कि क्या है, रिव्यू नहीं बट नॉर्मल वीडियो बना के। अभी के लिए इतना ही, चलते हैं। सुबह का राशन आ चुका है, हम लोग चाय ले ली है। 3 चाय का बिल हमारा हुआ है 75 रुपये का। 75 रुपये का चाय का बिल, ओह माय गॉड। 23 रुपये चाय, तो 3 चाय का बिल हुआ है हमारा 75 रुपये। बहुत बढ़िया हम पियेंगे इस टाइम कुल्हड़ वाली चाय। ये भैंसड़ी का खड़ा है, ये देख रहा है, नीचे छुंदे आ रहा है।
बड़ा चाय हो गई ओए अरे की चटनी में डाल दे मेरी चाय में। तुमने भी डाला था उस टाइम जाने का नींबू चटनी में फ़र्क होता है, ठीक है। ये जा रही है हमारी चाय। ये अंदर डाल दो फोन में अरे यार ये जो डालूंगा ये तो सीन होता है मेरा। यहाँ पे और लिखा ये एक कम रखना पड़ता है भाई हमें किसी की चाबी मिली पड़ी हुई, किसी को भी चाबी जरूरत हो मेरे ब्लॉग पे कांटेक्ट करें, मैं अपना नंबर दे दूँ। क्या पता है किसी की किस्मत की चाबी हो क्या पता है किसी की किस्मत की चाबी हो। एक चाबी मिली है भाई, किसकी किस्मत की है मुझे नहीं पता, तुम्हारी तो नहीं है। अपनी किस्मत की जो चीज तेरी किस्मत मेरे के बंद है बंद है। क्या रहा है जो सूरज है वो चंद्रमा जी वो सामने सूरज है। सूरज बता रहे चंद्रमा अम्मा कहाँ हो गई अंदर ही चल रहे हैं खाली मामा रहेगा मामा भी तो गए मामा भी सो गए भाई। अब पृथ्वी घूम रही है पृथ्वी घूम रही पृथ्वी चपटी है, घूम रही है वो चपटी है। गायब हो गए सो गए मामा भी सो गए अरे तुम गायब भी हो गए देख बोला मुझे लेकिन पापा देख रहे हैं पापा खान से खाए सोनू ये ना है यार तुम्हारे सोनू बालू आए क्यों ना। वो सब धोने कर लो धो दे मैं यार अरे सिगरेट पी रहे हैं अरे सिगरेट पी रहे हैं तेरे मामा है ना। अरे तेरे मामा है ना, तूने पी तो जब भांजा ने पी तेरे मामा है, जब भांजे ने सिगरेट पी तो वे ना पी सकते हैं। मामा पिलावा मामा अरे सिगरेट पी रहे तेरे मामा यार। लगा दी चला जा रही है शर्मा गए तेरे मामा। तो चाय पानी नाश्ता हो चुका है और हम लोग ठगे जा चुके हैं चॉकलेट में। इम्पोर्टेड नाम पे, इम्पोर्टेड के नाम पे 100 रुपए की चॉकलेट दे दी हमें चॉकलेट 100 रुपए दे के बहला दिया और हम ठग गए। हमने भी बड़े शौक से खा भी ली, वापस भी नहीं करी। ड्राइवर साहब जो हमारे हैं ना बहुत रौब में है, बहुत आराम में खा ली फिलहाल हम लोगों ने तो। शुगर फ्री थी ना इसलिए। दुबई की अभी पॉइंट ऐसा है कि यहाँ से लगभग 150 नहीं 130 किलोमीटर दूर है दिल्ली। 130 किलोमीटर दूर है दिल्ली। वहाँ से हम निकलेंगे दिल्ली नहीं गाजियाबाद पहुँचने के बाद हम लोग अपना लोकेशन डाल देंगे करोल बाग के लिए। थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे फर्स्ट गियर्स हैं ये। एंड हंस रहा है, जब भी गियर्स बोलता हूँ तभी हंस जाता है, पता नहीं क्यों हंस जाता है। इसको पता ही नहीं है गियर्स होते क्या है, तो फिर छोड़ो। अच्छा और काफ़ी टाइम तक मैं इनएक्टिव था अपने यूट्यूब चैनल पे। उसका कारण ये था कि हम होली में ठुक चुके थे तो हमारा एक्सीडेंट हो गया था, चोट लग गई थी, तो हम लोग गाड़ी वाड़ी चलाने के लायक नहीं थे। इन लोगों के साथ ही चोट लगी थी, ये थे और ये थे मैदान में उतर चुके हैं। इन लोगों के साथ मुझे चोट लगी थी, तो हाँ अब हम दोबारा कोशिश वही कर रहे हैं कि कंटिन्यू रहें और अब रेगुलर रहेंगे, रेगुलर ब्लॉग्स आएंगे नई प्लेसेस के और अलग अलग जगह के विद गियर्स के साथ सो फर्स्ट ब्लॉग मैं अपने नए गियर्स के साथ प्लान कर रहा हूँ वाराणसी का, जो मोस्ट प्रोबेबली मैं नेक्स्ट वीक जाने वाला हूँ। तो बेसिकली आपको इस ब्लॉग के बाद ही वो मिलेगा। सो ये क्या चुम्मा चाटी हो रही है भाई इन लोगों की? समझ में नहीं तो बताऊंगी बाद में फिर से। तो अगले वीक कहाँ जा रहा है बता दे, कहाँ जाना है? हाँ तो नेक्स्ट वीक मैं अपने न्यू गियर्स के साथ सबसे पहला ट्रिप करूँगा वाराणसी का। तो ये बात है, बनारस जाऊंगा मैं ट्रेन से। ठीक है ट्रेन से नहीं मैं अपनी बाइक से जाऊंगा, ये लोग ट्रेन जाएंगे, हम लोग ठीक है। हो सकता है मैं और शिवम एक साथ बाइक से जाए क्योंकि हम दोनों का रिजर्वेशन नहीं है, हमारा है। एंड जिन लोगों का रिजर्वेशन है, जैसे इन लोगों का रिजर्वेशन है, तो ये लोग अपने ट्रेन से जाएंगे। ये लोग ट्रेन से जाएंगे। सब चलेंगे ट्रेन से।
तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट आप लोग मिलते हैं दिल्ली में। तो हम लोग पहुंच चुके हैं। कहाँ पहुंच चुके हैं हम लोग? टोल पाएगा वो, टोल कटाए लो दिल्ली को निकल लो। ये है गढ़मुक्तेश्वर का टोल। वी आर ऑलमोस्ट देयर। वी आर नॉट देयर, सॉरी, वी आर देयर, यस। होगी दोस्तों, हमारे सामने एक विंटेज गाड़ी आ रही है यार, ऑन रोड नेशनल हाईवे NH24 लखनऊ दिल्ली एक्सप्रेस वे पे। एक वे लाल कलर की, ये देखो, कोई नंबर नहीं है, कुछ नहीं है। ये है राजा शेरसुरी, रवि सुरी, शिवम सुरी और बॉबी सुरी की गाड़ी। मैं इसे पास से दिखाता हूँ। अरे हटा दो कैमरा, करो लेडीज है कि तो भाइयों गलती हो गई यार, विंटेज गाड़ी नहीं थी ये, शादी बारातों में जो किराए पे चलती है वो गाड़ी थी। गन्ना वाला खोलो। हमें दूर से लगा विंटेज गाड़ी है, माय मिस्टेक, काट देना इसको। तो हम पहुंच गए हैं दिल्ली। अभी हम खड़ा हूँ, मैं इस टाइम खड़ा हूँ दिल्ली के करोल बाग पे। यहाँ मार्केट खुला नहीं है अभी। 2-3 लोगों से बात हुई, वो कह रहे हैं कि मार्केट 9-10 बजे से पहले नहीं खुलेगा, तो तब तक यहीं वेट करेंगे। ये हमारे ड्राइवर भाई चाय पी रहे हैं दूसरी। सो गया झूठ बोलो, ये हमारे ड्राइवर भाई है, तीसरी चौथी चाय पी रहे हैं, चौथी बार। ठीक है, बस केवल चाय पी के सो जाते हैं बार बार। भाई सही कर रहा हूँ मैं, ड्राइवर भाई हमारे चाय पी के सो जाते हैं। और पूरी गाड़ी मुझे चलानी पड़ी है भाई, पूरी गाड़ी समझे। ये जितने रुपए लेंगे सब ऐसे ही ले लिए, गाड़ी मैंने चलाई है। ये ड्राइवर भैया हमारे, हेलो ड्राइवर भैया, गाड़ी चलाओ नहीं चलाओगे? तो फाइनली हम नोएडा सेक्टर 18 पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, चाय पराठा। देखो भाई बहुत अलग अलग टाइप के पराठे हैं यहाँ पे। क्योंकि शिवम को मेट्रो से नहीं जाना था और हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा दी थी, तो इस वजह से अब शिवम को लिए हमने स्पेशल गाड़ी करी है, जस्ट बिकॉज ऑफ शिवम। क्योंकि इन भाई साहब को मेट्रो में नहीं जाना था, इनके हिसाब से मेट्रो में चप्पल पहन के लोग नहीं जाते हैं, केवल जूते पहन के जाते हैं। तो ये भाई साहब नहीं जा रहे थे मेट्रो में, कह रहे थे मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ। जैसे मेट्रो नहीं है ससुराल है, क्योंकि मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ। भाई अब मार्केट अभी भी खुली नहीं है, तो शिकंजी पी जा रही है, देख लो आप। कमाया जैसे उस शौक से उड़ाया भी हमने, कभी गड्डी पर नोट नहीं बांधे। क्या करे यार, मार्केट खुली नहीं है। देखो ये देखो, काम कर कर थक गया, ये थैला इसने ला दे, ये सब ला दे भाई इसने। फाइनली हम लोगों ने रेडी गैस ले लिए हैं। ये रहा रेडी गैस। 40,000 रुपये के भैया, 40,000 रुपये। और अब हम ऑटो से जा रहे हैं। अपनी गाड़ी खड़ी करके कैब का मज़ा ले लिया, रिक्शे का मज़ा ले लिया, मेट्रो का ले लिया, DTC बस का ले लिया, नाउ ऑटो। ठीक है, इसके बाद अब सीधे रेलवे, और यही बचा है सरोजनी नगर। ये सरोजनी नगर से कपड़े लेना है अपने लिए, 6 आदमी को। मैं कपड़े अपने कपड़े लूँगा, तू लेगा और जो लेगा। तो भाइयों बेसिकली हमने अपने गियर्स वगैरह ले लिए हैं, ठीक है। एंड उसके बाद अब पॉइंट ये है कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ लेनी थी वो सारी ले ली है। लेने के बाद हम घर के लिए वापस निकल चुके हैं। सो वी आर बैक टू द होम, वी आर ऑन द वे राइट नाउ।
सो हम बीच में रुके हैं यहाँ पर. दिस इज़ अराउंड 19 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली, जहाँ पर ये एक ढाबा है. मेरे पीछे आप देख रहे होंगे इसका नाम, ठीक है, शिवा ढाबा. तो ये ढाबा है, यहाँ पे हमने अभी जस्ट, क्योंकि हम सुबह से भूखे थे, तो हमने जस्ट अभी क्या किया कि खाना खाया. सुबह से कुछ खाया नहीं था. हम सोच रहे थे जल्दी प्लान कर लेंगे और जल्दी निकल जाएंगे घर के लिए ताकि टाइम से पहुँचे, बट शॉप्स ही लेट खुली हैं. हम लोग पहुँच चुके थे मॉर्निंग में, एंड शॉप्स ऐसा था कि शॉप्स हमारी खुली हैं अराउंड 11 बजे के आसपास, ठीक है. तो इस सब चीज़ों की वजह से थोड़ा सा ऐसा हुआ कि लेट हो गए बेसिकली. एंड माउथ फ्रेशनर्स हमने ले लिए हैं रास्ते के लिए. उसके अलावा मेरे पास ऑलमोस्ट अब सारे इम्पोर्टेंट जो बहुत मस्ट टू हैव क्या कहते हैं गियर्स होने चाहिए, राइडिंग गियर्स होने चाहिए, वो है मेरे पास. इसके अलावा गियर्स का आई मीन नॉट अनबॉक्सिंग काइंड ऑफ थिंग, बट जब मैं पहनूंगा तब मैं उसका एक वीडियो बनाऊंगा कि हाउ दीज गियर्स फिट्स टू मी एंड कैसा लगता है. आई मीन कैसा मैं लगूंगा फ्लेक्स में, एंड हाउ इट्स कंफर्टेबल, हाउ मच कंफर्टेबल दीज गियर्स आर बेसिकली. बट अभी के लिए बिकॉज फर्स्ट टाइम मैं गियर्स के साथ राइड करने के प्लान कर रहा हूँ. एंड इनिशियली क्योंकि अभी तक मैंने गियर्स का यूज़ नहीं किया है राइडिंग के टाइम पे, नॉर्मल अपने क्लोथ है उसको ही यूज़ किया हुआ है. तो इस केस में स्टार्टिंग पे तो मुझे थोड़ी बहुत इश्यूज होंगे, डेफिनेटली होने वाले हैं, बट धीरे धीरे यूज़ टू हो जाऊंगा मैं उन चीज़ों से. एंड वंस बिकॉज देखो वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप रोड्स पे, जैसा अभी मेरा 1 महीने डीएक्टिवेटेड रहा था चैनल से, ठीक है, मेरा चैनल ऑलमोस्ट 1 महीने से मैंने कुछ भी चैनल पे डाला है. दैट इज़ जस्ट बिकॉज कि मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, मुझे एक माइनर इंजरी हो गई थी लेग में, फुट में, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट माइनर इंजरी मैं बाइक राइड नहीं कर पा रहा था. तो आई रियलाइज दैट कि बेसिक गियर्स होना बहुत इम्पॉर्टेंट है व्हेन यू आर राइडिंग bike, especially on the Indian roads. The way people ride on the Indian roads, like sometimes we face people जो गलत डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में या फिर रॉन्ग डायरेक्शन में से आ रहे हैं या जा रहे हैं. एंड बहुत सी अलग चीज़ें जैसे रूल्स फॉलो ना करना, बहुत सी चीज़ें होती हैं. तो उसके बेसिस पे यू विल फेस द प्रॉब्लम्स. एंड गलती आपकी हो ना हो, आप तेज चला रहे हो नहीं चला रहे हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ थिंग्स, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम लोग ये कहते हैं, हम लोग ये नोटिस करते हैं कि गलती शायद हमारी नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमको उसका हर्जाना भुगतना पड़ता है, जैसे रिसेंटली मेरे साथ हुआ. सो द सीन इज़ आई हाईली रिकमेंड कि आप अगर बाइक राइड कर रहे हो एंड स्पेशली आप हाईवे पे राइड कर रहे हो, तो 2 or 3 गियर्स आर मस्ट टू हैव एक्सेसरीज, और आई वुड से मस्ट रिकमेंडेड सीरीज, रिकमेंडेड गियर्स आई वुड से, लाइक इम्पॉर्टेंट जो आपकी नीज़ को, एल्बोज को, शोल्डर्स को प्रोटेक्ट करेगा, आपके हेड को प्रोटेक्ट करेगा, हेलमेट हो जाता है, आपके हैंड को प्रोटेक्ट करेगा तो ग्लव्स हो जाता है. आई एम नॉट सेइंग कि आप एक साथ सारा इन्वेस्ट कर लो. देखो बजट हर पर्सन का अलग अलग होता है. मेरे पास में भी उतना बजट हो जो मैंने एक साथ ले लिया, किसी के पास नहीं हो सकता है. तो आप प्रायोरिटाइज़ करो कि आपकी फर्स्ट आप इस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करो कि आपकी प्रायोरिटी क्या होगी. आपको अपना सर बचाना है. सर इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट. तो अगर आप राइड कर रहे हो तो सबसे आपकी आपकी प्राइमरी चीज़ जो होनी चाहिए, जो आपको मस्ट टू हैव इज़ हेलमेट. तो आप हेलमेट में इन्वेस्ट करो. हेलमेट के साथ धीरे धीरे आप अगर आप राइडिंग जैकेट्स और राइडिंग पैंट्स नहीं ले पा रहे हो, तो फिर आप नकल गार्ड, एल्बो के गार्ड्स आते हैं, ठीक है, नी गार्ड आते हैं, आप उन पे इन्वेस्ट कर लो. वो कंपेयर टू राइडिंग जैकेट्स और राइडिंग पैंट्स आपको सस्ता पड़ेगा. बट मेरा ओवरऑल करने का मतलब ये है कि अगर आप हाईवेज़ पे राइड कर रहे हो, अगर आप हाईवेज़ पे ट्रैवल कर रहे हो बाइक के साथ,
तो 2-3 चीज़ें ऐसी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो आपकी जान बचा सकती हैं। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मेरा बहुत छोटा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरे बस पैर पे चोट लगी थी और मैं 1 महीना डीएक्टिवेट रहा, जस्ट उस छोटी चोट की वजह से। तो मैंने वो रियलाइज़ किया कि मेरे पास अगर उस टाइम राइडिंग बूट्स या राइडिंग पैंट होती तो शायद वो छोटी मोटी चोट भी ना लगती, राइट। तो एंड आप मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि इट्स नॉट ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट योर सेफ्टी, राइट। तो आप वो चीज़ पे ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो। अभी के लिए इतना ही। क्या क्या लिया है मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी के लिए हमने यहाँ पर हमारे पास मैंने यहाँ पर ये मेरी राइडिंग जैकेट है, ठीक है। राइडिंग जैकेट के अलावा मेरे पास इसमें राइडिंग पैंट है। मैंने अपर इनर लेयर एंड लोअर इनर लेयर ले लिया है। इसके अलावा छोटी मोटी शॉपिंग हमने की है, ये जो है वो घर के लिए की है। यहाँ पे इन्होंने ग्लास लिया है। इस ग्लास में ये लोग भीख मांगते हैं। भैया खुला नहीं है, आगे जाओ प्लीज़। खुला नहीं है भैया, खुला नहीं है तो आगे जाओ। भैया खुला नहीं है, ग्लास ले जाओ अपना यार, खुले नहीं है। हेलो, ग्लास लो अपना, खुले नहीं है। एंड तो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा शॉपिंग का एंड जैसा हमारा दिन गया। अभी हम अपने घर के लिए वापस निकल रहे हैं एंड रास्ते में अगर कहीं रुकते हैं तो विल कनेक्ट विद यू, अदरवाइज मिलते हैं आगे। मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको अपडेट कर दूंगा किस टाइम हम पहुंचे हैं, देन हम इस ब्लॉग को एंड करेंगे। बट अभी के लिए आप जुड़े रहिए एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट, अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज मिलती है तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड, कमेंट करें, थोड़ा सपोर्ट करें, विच इज़ मस्ट थिंग फॉर मी एटलीस्ट, सो जिससे आई विल गेट मोटिवेटेड। मिलते हैं अपनी जर्नी में, मैं अपनी जर्नी कंटिन्यू करता हूँ, आगे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।